जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। जय भोले बाबा जी की। अभी जो वीडियो बनाने का टॉपिक है वो अब ये है कि यात्रा नज़दीक आ रही है, तो जो परेशानियां हमें पिछली यात्रा में आई हैं वो हमने भक्तों से फीडबैक लिए थे और उन्हीं को आपसे दोबारा डिस्कस कर रहे हैं ताकि इस बार यात्रा में वो परेशानियां ना आएँ। वैसे तो मेरा दावा है कि जिस भी यात्री ने सारी वीडियो देख ली हैं या जो हमारी रिकॉर्डिंग सुनते हैं उनको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। फिर भी होते हैं 10% यात्री ऐसे जो बिल्कुल लापरवाही से यात्रा पे जाते हैं और वहाँ जाके परेशान होते हैं। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि टेंट के लिए जो यात्री हमें कह देंगे उनका हम टेंट बुक कर देंगे, लेकिन उसमें मैंने रादिल भैया से बात की तो वो कह रहे हैं कि शेषनाग और पंचतरनी दो ऐसे पड़ाव हैं जिन पे टेंट वाले हमेशा ठेका उठता है टेंटों का, तो पता नहीं होता है कि टेंट किसको लगाने की परमिशन मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। और ये बात हमने भी देखी है पिछले कई सालों में, क्योंकि हमने भी बहुत कोशिश की कि शेषनाग में भी जैसे हम पहलगांव में टेंट वाले भैया से बात कर लेते हैं, आदिल भैया से, और गुफा पे रफ़ीक भैया से, ऐसे हम शेषनाग जी में और पंचतरनी में भी कोई परमानेंट कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ लें ताकि हमारा ग्रुप बड़ा होता है हमें परेशानी ना हो। लेकिन इस चक्कर में एक बार हमारे काफ़ी पैसों का नुकसान भी हुआ, क्योंकि जिसको हमने पेमेंट की और लेटर वेटर बना के लिया था वो बंदे का वहाँ पे टेंट ही नहीं लगा। तो उस समय हमने कितना 46,000 एडवांस दिया था और पैसा हमें नहीं मिला और फिर जाके हमें दोबारा से टेंट करने पड़े। तो इसके चलते फिर हमने ये फैसला लिया है कि जहाँ बिल्कुल हमें कंफर्म है कि टेंट मिल जाएंगे, क्योंकि श्री अमरनाथ जी यात्रा में पहले कोई भी टेंट बुक नहीं करता है, ना शाइन बोर्ड के ऑनलाइन फैसिलिटी है ना कुछ ये है, पर हमने अपने पर्सनल पीआर से ये चीज़ें निकाली हैं कि जिससे कि हमें परेशानी ना हो और कम से कम हमें सही टाइम पे टेंट मिल जाए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दो जगह ही हम टेंट बुक कर पाएंगे, एक पहलगांव में और बाबा जी की गुफा पे ऊपर, बाबा जी गुफा के पास। अब इसमें एक कंडीशन ये है कि जिन यात्रियों को अपने हिसाब से टेंट चाहिए, या कुछ होता है कि नहीं एक टेंट में मेरी फैमिली रुकेगी तो मुझे छोटा टेंट चाहिए मैं ढूंढूंगा, तो वो अपने हिसाब से देख लें। लेकिन जो भी यात्री, अभी जैसे मैं कॉल पे बात करूंगा, जो भी यात्री मुझे कहेंगे कि बाबा जी जो टेंट आप बुक कर देंगे उसमें हम रुक जाएंगे, तो फिर हम ऐसा ग्रुप बना लेंगे, खुद से हम अपने ग्रुप बना लेंगे बसों में ही, कि जिस हिसाब से फिर आप हमें बता देंगे कितने टेंट हैं, तो मैं रफ़ीक भैया को भी फ़ोन कर दूंगा, आदिल भैया को फ़ोन कर दूंगा, तो जितने टेंट उनके पास होंगे उतना अरेंजमेंट हो जाएगा और बाकियों के लिए फिर ढूंढ के टेंट कर लेंगे। तो पहले दिन की बात होती है फिर शेषनाग जी का, क्योंकि शेषनाग जी में ऐसा होता है, मैं आपको बता दूं, शेषनाग जी में ये होता है कि हर यात्री इकट्ठा नहीं पहुंच पाता है। कुछ यात्री घोड़े से चलते हैं, वो बहुत पहले पहुंच जाते हैं, और कुछ यात्री ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्लो चलते हैं और कई बार जोजीवाल भंडारे में रुक जाते हैं, या शेषनाग से भी आगे पंचतरनी निकल जाते हैं। तो ये कंट्रोल कर पाना किसी के भी हाथ में भी नहीं है, ना ही मेरे हाथ में ना ही आपके हाथ में। हो सकता है आपकी तबीयत ख़राब हो और आप घोड़ा कर लो और घोड़े वाला आपको मिसगाइड कर दे कि नहीं दी आप तो आज पंचतरनी चले जाओ, क्योंकि उसे तो पैसा कमाना है ना, उसका टाइम भी और होता है, तो आपको पंचतरनी, ये आपको देखना है कि हमारा जो ग्रुप आ रहा है वो आज कहाँ स्टे करेगा, आज वो कहाँ स्टे करेगा शेषनाग में, क्योंकि आपको तो कंफर्म पता है कि पहला स्टे तो हमारा शेषनाग जी में है और सब कुछ ठीक ठाक रहा एज़ पर प्लान, तो दूसरा स्टे पंचतरनी में ही होगा और तीसरा स्टे आपका गुफा पे होगा। अब ये मेरे लिए, आपको भी मालूम है, मेरे लिए मुश्किल है कि मैं 400 यात्रियों के पास जाके रोज़ अपडेट नहीं कर सकता हूँ, कि आप मेरे पास आ सकते हैं तो मैं ग्रुप में बता दूंगा, तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। तो हम जो टेंट का प्लान कर रहे थे, हम टेंट कहाँ कहाँ बुक कर पाएंगे मैंने आपको बता दिया है। एक हम पहलगांव में बुक कर पाएंगे, जो भी यात्री हमें बोलेंगे, है ना, और उसके अलावा हम बाबा जी की गुफा पे बुक कर पाएंगे। बाकी शेषनाग जी में और पंचतरनी में ऑन द स्पॉट जैसे यात्री पहुंचेगा उस टाइम पे खुद अपना टेंट बुक कर लेगा, यही ऑप्शन है टेंट के लिए। शेषनाग और पंचतरनी में नहीं कर पाएंगे, और ये भी टेंट उन्हीं यात्रियों कर पाएंगे जो यात्री हमें पहले बता देंगे टेंट बुकिंग के लिए। जो यात्री नहीं बताएंगे उनके लिए हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जब मैं आपके कॉल करूँगा तो आपसे पूछ लूँगा और उसके बाद काउंट कर लेंगे हम कितने यात्री हैं, तो उसके बाद टेंट बुक कर लेंगे। जय भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा जी की। वैसे तो कभी दिक्कत नहीं हुई है टेंट के रेट्स को लेके, जो जेन्युइन रेट होते हैं टेंट वाले भैया हमसे वही लेते हैं जो जेन्युइन रेट होते हैं। टेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कुछ टेंट ऐसी जगह पे होते हैं जो वॉशरूम के बहुत पास होते हैं, जहाँ पे बदबू गंदगी वगैरह होती है, तो इसलिए उनके रेट कम होते हैं। कुछ टेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे बारिश होने के बाद बहुत कीचड़ हो जाता है, तो उनके रेट भी कम होते हैं। कुछ टेंट ऐसे होते हैं जो खुली जगह में होते हैं और साफ़ सफाई में होते हैं, उनके रेट ज़्यादा होते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए कई बार यात्री कहते हैं कि बाबा जी आपने यहाँ पे 200 रुपये का टेंट किया है, वहाँ तो 180 का मिल रहा है या 150 का मिल रहा है। तो उसके बारे में आपको मैं पहले बता देना चाहता हूँ, जो ऐसे टेंट होते हैं ना, उसमें होता क्या है कि वो बुक नहीं होते हैं पहले, और जैसे शाम का टाइम होता है बुकिंग नहीं आती है तो वो आपको 100 रुपये में भी टेंट दे देंगे कि आप वो टेंट छोड़ दो मेरे टेंट में आ जाओ।
क्योंकि 100 रुपये कमा लेगा। लेकिन आप ये सोचिए, जिसने आपको टेंट दे रखा है, सुबह से अपने टेंट में बिठा रखा है, या जो आपका वेट कर रहा था, उसका तो बेचारे का नुकसान हो गया ना। तो जो ऐसे यात्री हैं जिनको लगता है कि वो सस्ती बार्गेनिंग करके किसी टेंट में फ्री में रुक सकते हैं, या 50 रुपये में रुक सकते हैं, या सस्ता करा सकते हैं, जिनको ऐसा है कि हम करा सकते हैं ऐसा टेंट, वो अपना टेंट खुद करवा लें। उसमें मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, ना कोई दिक्कत है। बस हमारा जहाँ झंडा लगा होगा सुबह टाइम से, आपको हर जगह का मैंने टाइम बता दिया है। जैसे हम वहाँ से कितने में निकलेंगे, वहाँ से कितने में निकलेंगे, सारा हमने वीडियो में बताया हुआ है। जैसे हम पहलगाँव की बात करते हैं, तो पहलगाँव हम 3 बजे के बाद लाइन में लग जाते हैं रात को ही, ठीक है, ताकि जल्दी सुबह हमारा ग्रुप पूरा एक बारी में बाहर निकल जाए। पता चला उनके यात्री पूरे हो गए, उन्होंने रोक लिया, आधा ग्रुप अंदर रह गया, आधा बाहर रह गया, तो मैक्सिमम यात्री लग जाते हैं। लेकिन जो यात्री लेट सो के उठते हैं, वो फिर रह जाते हैं, तो रह जाते हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। जितनी जल्दी बाहर निकलेंगे सारी गाड़ियाँ खाली मिलेंगी, जितनी गाड़ियाँ खाली मिलेंगी सब में फटाफट बैठ के आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे सुबह जल्दी उठने के और जल्दी निकलने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। उससे टाइम से शेषनाग जी पहुंच जाएंगे, तो हमें वहाँ टेंट मिल जाएंगे। लेकिन इस बार यात्रा बहुत ज़्यादा है, तो घोड़े पे कई यात्री हमसे पहले पहुंच जाएंगे, तो टेंटों के लिए व्यवस्था गवर्नमेंट करेगी। लेकिन फिर भी देखो क्या होता है, फिर क्लाइमेट का होता है, कहीं मौसम ख़राब हो गया, यात्रा रुक गई, तो ऑलरेडी पहले भीड़ है, पीछे से और यात्री आ गए तो उनकी रुकने की व्यवस्था नहीं हुई। तो ये सब परेशानियाँ आती रहती हैं यात्रा में, तो इनसे घबराना नहीं है, भोले बाबा जी का नाम जपना है और आगे चलना है। तो मैं आपको बता दिया है कि टेंट के चक्कर में आप ऐसा ना पड़े। जिनको मुझ पर भरोसा है वही मुझे बताएं टेंट करने के लिए। जिनको ऐसा लगता है कि वो मुझसे सस्ता टेंट करा सकते हैं और खुद टेंट करा लेंगे, वो मुझसे टेंट बुकिंग के लिए ना बोलें, क्योंकि मैं लास्ट में काउंट कर लूँगा यात्री। अगर मेरे पास 200 यात्री ने बोला कि टेंट बुक करना, तो मैं उनसे 20 ही टेंट बुक करूँगा, और उन टेंटों में फिर वही यात्री रुकेंगे जिन्होंने मुझसे बोला था। फिर दूसरे यात्री जो बहुत समझदार होते हैं, जो वहाँ जाके ढूंढ आएंगे, फिर नहीं मिलेगा, फिर मेरे पास आएंगे कि अब इस टेंट में रोक दो, तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो वो फिर खुद ही ढूंढें अपना टेंट और खुद रुक जाएँ और हमारे साथ यात्रा करें। होता है कई बहुत स्मार्ट यात्री होते हैं जो मतलब हाथ पांव जोड़ के 20 रुपये कम करा लेते हैं, 30 रुपये कम करा लेते हैं। उनको लगता है कि चलो 30 रुपये बच रहे हैं मेरे, तो 30 रुपये बचा लेता हूँ मैं, तो वो खुद कर सकते हैं। पर हम तो इनसे, अब हमें इतने लंबे चौड़े टेंट करने हैं, तो हमारा रेट जायज़ ही होता है, चाहे वो बाबा जी की गुफा पे हो, चाहे पहलगाँव में हो, ठीक है। इसके बाद जिनसे हम टेंट कराते हैं, कई यात्री इस चक्कर में सोचते हैं कि जान पहचान के, तो उनका मिसयूज़ भी करते हैं। जैसे 3 रजाई मंगा ली किसी यात्री ने, 2 तकिए ले लिए, 2 कंबल ले लिए, तो आपको पता है वहाँ सब चार्जेबल होता है। अगर आप एक्स्ट्रा रजाई लेते हैं तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज होता है। तो इसलिए बहुत ध्यान से, एक टेंट में 10 बिस्तर रखे हुए हैं, तो 10 बिस्तर वो गिन के रखते हैं। अगर किसी यात्री ने एक रजाई नीचे बिछा ली और 2 ऊपर ओढ़ ली, तो 3 यात्री बेचारे परेशान हो जाएंगे। फिर हमें टेंटों में जाना पड़ता है, फिर हर बंदे की रजाइयाँ उठा उठा के देखनी पड़ती हैं, और फिर ऐसे यात्री का हमारे साथ चलने का कोई मतलब नहीं है। जो ग्रुप के साथ धोखाधड़ी कर रहा है, ग्रुप को ही ऐसा कर रहा है कि ग्रुप के यात्रियों को ही बेवकूफ़ बना रहा है, वो यात्री किसी काम का नहीं। आप एक परिवार की तरह यात्रा करने आए हैं, भोले बाबा जी के दर्शन करने आए हैं। आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना है, ना कि एक दूसरे से चालाकी दिखानी है, क्योंकि चालाकी दिखानी ठीक नहीं है। बाबा जी की यात्रा में बाबा जी सब कुछ देख रहे हैं। आपको अगर ज़रूरत है रजाई की, कंबल की, किसी की, तो आप टेंट वाले को बोलो, टेंट वाला का आपको एक्स्ट्रा देगा और एक्स्ट्रा पे करेगा आपसे, ठीक है। तो ऐसा ना करें कि टेंट वालों को बेचारों को परेशान करें या उनसे फ़ायदा उठाएं इन चीज़ों का, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल जायज़ रेट होते हैं, और भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से सारी यात्रा हो रही है। वो भी भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से टेंट लगा रहे हैं और आपको सेवाएं दे रहे हैं। ये सब प्रभु के द्वारा दी गई सेवाएं, कोई इंसान आपको इस तरह की सेवा नहीं दे सकता है। तो जैसे हम आपके यहाँ कॉल करते रहेंगे, तो आपको सारी चीज़ें आपको बताते रहेंगे। क्योंकि और दूसरी बात, जो भी मेरा टेंट होगा या जो भी हमारे ग्रुप के टेंट होंगे, उन पर झंडे बंधे होंगे। अगर आप कहीं दूर भी टेंट करते हैं, रुकते हैं, तो आपका कोई भी यात्री आके टेंट में पूछ सकता है झंडे के पास आके, भैया सुबह निकलने का क्या प्लान है, या कोई परेशानी हो या कोई डिस्कस करना है, तो टेंट में आके पूछ सकता है। वैसे तो मैं आपको बताऊँ, मैक्सिमम वीडियो हम बना चुके हैं सारी छोटे छोटे पॉइंटों को ऐड करके, ताकि यात्रा में सब खुद भी आराम से यात्रा करें और हमें भी यात्रा आराम से करने दें, ताकि उन्हें भी परेशानी ना हो और हमें भी परेशानी ना हो। तो आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और टेंट का मुझे बताने से पहले आप 2-3 बारी सोच लें कि टेंट हमसे बुक कराना है या आपने खुद बुक करना है। हमसे भी ये है कि बाई चांस हम पहुँचे और वहाँ पे कोई स्थिति खराब हुई, बारिश हो गई, टेंट भीग गए, तो हमें भी ढूंढने ही पड़ेंगे आपकी तरह। लेकिन यह है कि जहाँ जान पहचान है वहाँ तो हम कुछ भक्तों के लिए कर सकते हैं ना, ठीक है। तो 10-10 बंदों के टेंट होते हैं, कहीं पे छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। तो बसों में अपना ग्रुप वैसे ही बना के और वैसे ही डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। जय बोले बाबा जी की। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।